प्रकृति माँ पहले समाधान देती है, फिर समस्या देती है। इस समय हम उपस्थित हैं बाबा केसरिया के पास, जो ये पहाड़ी है, और यहाँ पर बहुत सारी दिव्य औषधियाँ हैं। उन दिव्य औषधियों में से मैं आज आपसे चर्चा करूँगा अड़ूसा की। अड़ूसा, जिसे संस्कृत में वासा और इंग्लिश में मालाबार नट भी कहते हैं, यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है। और आज मैं आपको इस औषधि के बहुत सारे उपयोग बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला जो इस औषधि का उपयोग है वो कफ रोगों में है, यानी कफ की जितनी भी बीमारी हैं, यानी कि खांसी है, तो आप इसके पत्तों का लगभग 5 ग्राम इसके पत्ते लेके और उसका रस निकाल के शहद के साथ रोगी को दोगे तो खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दमा की अगर किसी को समस्या है तो आप इसके पंचांग का काढ़ा बना के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को आप उबाल के रोगी को दोगे, साथ में अगर गोमूत्र देंगे तो वह अमृत की तरह काम करेगा। आप इसके पत्तियों को देख सकते हैं, इस प्रकार की पत्तियां होती हैं और ये तना है। दमा, अस्थमा, इनमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। टीबी के रोगियों को आप इसे गोमूत्र के साथ इसके पंचांग को उपयोग करोगे तो अमृत की तरह ये काम करता है। जिनको नज़ले की समस्या है उनके लिए भी अड़ूसा बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत अच्छे से कार्य करता है। अभी इस पे फूल नहीं आए हैं, कुछ समय के बाद इस पे सफ़ेद रंग के फूल आ जाएंगे। उस फूल का अगर गुलकंद बनाएंगे, आप उस गुलकंद का प्रयोग करेंगे तो वो भी कफ को निकालने में बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों का लीवर ख़राब है वो इसके पत्तों का रस निकाल के शहद के साथ तुरंत खाने के तुरंत बाद सेवन करेंगे तो उनके लिए अद्भुत परिणाम है। महिलाओं को मासिक धर्म में अति रक्त की जब समस्या हो तो इसके पंचांग या ताज़ा पत्तों का रस का सेवन आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों को किडनी में समस्या है वो भी इसके पंचांग को प्रयोग कर सकता है, उसमें भी ये बहुत गुणकारी औषधि है। यह औषधि जिन लोगों के रक्त में विकार है उनके लिए ये अमृत की तरह काम करती है, रक्त के विकार को दूर करती है। प्रकृति माँ ने हमें ऐसी बहुत सारी दिव्य औषधियाँ दी हैं जिनका उपयोग मानव जीवन के लिए है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि मनुष्य को अपनी तरह ही, अपने माता पिता की तरह ही, अपने बच्चों की तरह ही इन पेड़ पौधों और वनस्पतियों से प्रेम करना है और इनकी रक्षा करनी है। वनस्पतियाँ मनुष्य का आधार है और जीव जो हैं, चिड़िया, मोर, कबूतर, गोमाता, वो अन्य जीव जीवन का आधार है। तो ये संतुलन बनता है जीवन, यानी कि जीव और वन, यानी कि जीव और वनों के साथ मिलके बिताया हुआ समय ही जीवन है। तो ये दिव्य औषधियों का और बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक और उपयोग मैं आपको चलते चलते बता दूं। जिन लोगों को मुंह में छाले हैं वो 3-4 पत्तों का रस मुंह में इसका लगाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। फेफड़े के कैंसर में यह औषधि बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे गुरुकुल के विद्यार्थी आज गुरुकुल के रोगियों की सेवा के लिए इस दिव्य औषधि को लेने के लिए आए हुए हैं। बाबा केसरिया के दर्शन भी किए और अब ये अपने कार्य में लगे हुए हैं। माँ राम राम।